इस वक्त जॉब मिल ही नहीं पा रही। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? यस नो? क्या मार्केट में आपको लगता है कि आज के डेट में जॉब मिल पा रही है? जॉब खत्म है। अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ो, अंडर एम्प्लॉयमेंट। जिन लोगों को ऑलरेडी ऑलरेडी जिनकी जॉब्स है उनको सैलरी नहीं मिल पा रही, बिकॉज आज की डेट में हर एक चीज किससे चेंज हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर एक चीज आज आप देखो, चैट जीपीटी का नाम सुना है आपने? सुना है। आज हम कोई बड़ी से बड़ी डिग्री भी करना चाहे ना, तो वो भी हम चैट जीपीटी के ऊपर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। मतलब मेरे को अगर एस्ट्रोनॉट भी बनना है तो जरूरी नहीं है कि मुझे कॉलेज जाके कुछ उसकी पर्टिकुलर डिग्री या पर्टिकुलर पढ़ना पड़े, मैं चैट जीपीटी से पढ़ सकता हूँ। चलो चैट जीपीटी भी छोड़ो, हम सभी के व्हाट्सएप के ऊपर आज मेटा एआई चलता है सभी के व्हाट्सएप के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि अगर आपने अपना व्हाट्सएप देखा हो तो आप सभी के व्हाट्सएप के ऊपर देयर इज अ, यहाँ पे गोल कलर का बटन लगा होता है, यहाँ पे देख रहे हो, दिस वन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेटा एआई। मतलब इससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। तो बताने का मतलब क्या है कि जमाना चेंज हो चुका है, आज सारा कुछ हाँ एआई जब के थ्रू म्यूट होगा चल तो रहा है। कास्ट। ओके। और कोरोना सबको याद है, लॉकडाउन किस किस को याद है? थालियां खड़काते थे, हाँ, कभी छत पे चढ़ के कभी कुछ करते थे। तो याद होगा वो टाइम आपको, आज से 5 साल पहले, 5 साल निकल चुके उसको, 5 साल पहले ऑनलाइन का ट्रेंड आया था। दैट टाइम, उससे पहले जूम ऐप के बारे में पता भी था आपको? आज आपको कॉल आया होगा पहले दिन, है ना, कि आज आपका वेबिनार है जूम के ऊपर। तो किसी ने ये तो नहीं होगा कि यार ये जूम चला क्या होता चल। है, व्हाट इज दिस जूम। मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हाँ यार जूम क्या चीज है। क्या क्यों? क्योंकि है? आज से 5 साल पहले जब लॉकडाउन आया था, दैट टाइम हमने लड्डू खिला। एक्सपीरियंस कर लिया। हमें पता लग तो गया कि ऑनलाइन क्या है, और ऑनलाइन की वजह से, कोरोना की वजह से क्या हो चुका है, आज एजुकेशन सेक्टर आ गई। टोटली ऑनलाइन। पहले पढ़ाई होती थी स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके, हाँ कैसे अभी भी समझी होती है, यार? बट ऑनलाइन लेक्चर्स चलते हैं। हाँ जी। हाँ किस किस ने ऑनलाइन लेक्चर लगाया? सभी ने लगाया। अच्छा, शॉपिंग, अरे खा लो। फ्लिपकार्ट, amazon। हाँ हाँ। जी। आज से 10 साल पहले ये चीजें होती थी? हाँ जी, क्या आज से 10 साल पहले ये चीजें होती थी? नहीं होती थी। जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स। हाँ जी, बताओ आज क्या कितना करूं? सारा फूड का वो आ चुका है। सुन लो। हमें पिज्जा मंगाना है, कुछ मंगाना है, डोमिनोज साथ में घर पे आ जाता है, फूड डिलीवरी। कुछ वैसा ठीक है। लिखा था कहीं फिर तो ई लिख कॉमर्स, लिया। कितनी सारी आज के डेट में वेबसाइट्स हैं, उन्हें आता कितना कुछ था। आज के डेट में, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, मतलब कितने तरह के प्रोडक्ट्स हमें आज के डेट में ई कॉमर्स में मिल रहे हैं। मतलब बताने का मतलब क्या है, एक रेवोल्यूशन आया। देखो बहुत तरह के ना रेवोल्यूशन आए थे मार्केट के अंदर। एक आया था व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको बोलते हैं मिल्क का। एक आया था टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन, ओके, जब न्यू न्यू गाड़ियां बननी शुरू हुई थी। अब रेवोल्यूशन आया जिसको बोलते हैं ए आई रेवोल्यूशन। मतलब सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। आने वाला टाइम जो है वो सारा कुछ इस फोन के थ्रू होने वाला है। आज भी मैक्सिमम चीजें इस फोन के थ्रू हो रही है। आज लोग घर पे बैठे बैठे अपने कमरे के अंदर बैठ के ज्यादा पैसा कमा रहे हैं एज कंपेयर टू बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े एमबीए वाले। हाँ, मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, आज आपका पहला दिन है। ओके। क्यों? क्योंकि मेरे को बताना है आपको कि आज दुनिया में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है। लोग बिना चेहरा दिखाए, बिना फेस दिखाए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत पैसा कमा रहे हैं। आज गेमिंग इंडस्ट्री बहुत पैसा कमा रही है। आप सभी को पता होगा, गेमिंग लोग वीडियोस डाल रहे हैं GTA 5 की। हाँ जी, टेक्नो गेमर्स बड़े बड़े मिनी क्राफ्ट को वो सब करके क्या हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब पे। तो बताने का मतलब क्या है कि दुनिया बिना अपना फेस को रिवील किए भी आज बहुत पैसा कमा रही है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और क्या है, जॉब्स क्यों खत्म हो रही है? ओके, क्योंकि जॉब्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स। ये सेशन बहुत छोटा सा है। ओके। और इस सेशन के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बहुत फास्ट फास्ट क्लियर कर देनी है। और 44% ऑफ द कंपनीज यूजिंग और प्लानिंग ऑन यूजिंग एआई बिलीव इट विल रिजल्ट। मतलब आने वाले टाइम में 2024 के बाद मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो एआई बेस्ड हो चुकी है। बाय द एंड ऑफ द डिकेड 14% ऑफ वर्कर विल हैव बीन फोर्स्ड बाय एआई टू चेंज द करियर। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, 7 इंटरनेट के नुकसान, फायदे नहीं नुकसान बताने लगा हूं। आपको पता है बैंकिंग सेक्टर होता था, लाइक मैं बहुत ट्रैवल करता हूं। ओके। सो मैंने देखा है दुनिया भर के अंदर काफी सारे अब ऐसे बैंक्स हैं जिसके अंदर लोग ही नहीं है। आप बैंक में जाओ, आपको कोई बंदा चाहिए नहीं, आपके लिए कैशियर, कैश की जॉब जो है वो एटीएम ले चुका है। मतलब पैसा जमा जमा करवाने तक, पैसा निकलवाने तक हर एक चीज रोबोट कर रही है। ओके। फिर रेलवे लाइन, आज से पहले क्या होता था, लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले क्या होता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी रेलवे स्टेशन के ऊपर, और एक बंदा होता था, डेडिकेटेडली एक बंदा होता था जो टिकट काट के देता था। बट अब हर एक चीज पेटीएम पे आ चुकी है। पेटीएम पे जाओ, वहां से आप मेट्रो की टिकट
लो, वहां से आप रेलवे की लो, ये बात वहां सही से है, आप नौकरी एक तो बहुत एप्स आ जरूरी चुके हैं है। रेल यात्रा की। फिर ई कॉमर्स, एजुकेशन, पहले हम स्कूल कॉलेजेस में जाके हम कोर्स करते रहे, बट आज हमारे अगर कोई यूएसए का कोर्स भी करना है ना, तो वो भी हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। फिर मैं फूड शॉपिंग, ओटीटी, पहले कितना जरा कोई भी मूवी आती थी तो कहाँ पे रिलीज होती थी, थिएटर में रिलीज होती थी, बट आज मूवीज कहाँ रिलीज होती है, नेटफ्लिक्स पे, ओटीटी पे, है ना, amazon प्राइम पे, सोनी लिव पे, जियो सिनेमा पे, है ना। तो द थिंग्स इज कि हर एक चीज फोन पे आ चुकी है। और इसी के फायदे की बात करें या बैंकिंग की बात करें, तो सब कुछ हमारे फोन पे है, तो हमें बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। रेलवे की बात करें, अगर मैं मेरे को मैं अगर मैं बात करता हूँ, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। सो आई वेंट टू इस्तांबुल एयरपोर्ट, पेरिस के एयरपोर्ट पे भी गया मैं एक बारी। तो वहां पे क्या है कि मैं जब वहां पे गया तो वहां पे देखा कि कोई बंदा ही नहीं है। वहां पे मशीन्स ऐसी आ चुकी हुई हैं कि आप अपना बोर्डिंग पास स्कैन करो या फिर अपना पासपोर्ट स्कैन करो, आपका बोर्डिंग पास आ जाएगा और वहीं पे आपका लगेज डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो एक ह्यूमन बीइंग करता है वो जॉब खत्म। अब क्या रोबोट को सैलरी देने की जरूरत है? हाँ जी, क्या रोबोट को सैलरी देने की जरूरत है? नहीं। तो टाइम चेंज हो रहा है एंड आज हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है, ठीक है जी। और हमें क्या लगता है, हमें लगता है आज की डेट में वर्क वर्क करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन आज के डेट में बहुत सारे वेज हैं। पहला वे आज के डेट में आप क्या है, कंटेंट बना सकते हो। ओके, आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बढ़िया कोई टिकटॉकर की तरह कंटेंट बना सकते हो। फिर क्या है, मार्केटिंग कर सकते हो, फिर आप ई कॉमर्स पे जा सकते हो। ओके, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब हर एक चीज के लिए क्या चाहिए, स्किल। ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, अभी ये जो आप देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, किसी ना किसी ने डिजाइन किया है इसको। ओके, फिर क्या है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, फिर क्या है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है, फिर ड्रॉप शिपिंग हो सकता है। बट मैं किस इंडस्ट्री में बिलोंग करता हूं, मैंने किस इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया, क्या आप जानना चाहते हो? हाँ जी। बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं आज की जो सिचुएशन है, दैट इज दिस। आज आप देख सकते हो कि कैसे जॉब्स नहीं मिल पा रही। 81,700 ग्रेजुएट्स इंक्लूडिंग 3,700 विद पीएचडी डिग्री अप्लाई फॉर जॉब पोस्टिंग इन यूपी। ओके, नौकरी ना मिलने से ताश युवक ने फ्लाईओवर से छलांग लगाकर दी जान। नौकरी लगेगी नहीं तो जो क्या करेंगे, ये कह के ट्रेन के आगे कूद गए चार दोस्त। ओके, आप अंडरस्टैंड करो, 20 लाख जॉब्स लॉस्ट इन 2 years। बताने का मतलब क्या है कि गाइस आज वो जमाना खत्म हो चुका हुआ है। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आपने यस नो में मुझे आंसर करना है। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज आप इंडिया में रहते हो, कितने लोग यहाँ पे इंडिया से? ऑलमोस्ट हम सब। आज इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं। ओके, 1 करोड़ से ज्यादा लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं। क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है 1 करोड़ के 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? यस नो? हाँ जी, क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है 1 करोड़ के 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? नो। माय सेकंड क्वेश्चन है, मान लेते चलो 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई। मान लेते 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई। क्या वो 25 लाख की 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है? क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? हाँ जी, याद होगा आपको कोरोना में एक ही झटके में करोड़ों लोगों की जॉब्स चलेगी थी पहले ही दिन। हाँ जी, नो, यस नो करके बताओ, बहुत फास्ट चल रहा है सेशन, बहुत तेज तेज बता रहा हूं मैं। ओके, माय थर्ड क्वेश्चन है, चलो मान लेते 1 करोड़ में से 25 लाख लोगों की जॉब लग भी गई, फॉर एग्जाम्पल लग गई। वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल? हाँ जी, वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल, वो कहाँ है? एनी आइडिया? I tell you, where are they? They are in Swiggy, they are in Zomato, they are in मतलब 10-15 हजार की जॉब में जा चुके हैं। आप में से कितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं राइट नाउ? क्या कर रहे हो ग्रेजुएशन में, आप मुझे बता सकते हो? बीएससी, बीकॉम, एमबीए, पीएचडी, क्या कर रहे हो अभी आप लोग? प्लीज मुझे चैट में जल्दी जल्दी बताओ। बीए, सर सर ओके, चाहे सीए, ना ठीक है, एम कॉम, बी कॉम, ओके, जल्दी जल्दी चैट में बताइए मुझे, एवरीवन के अंदर फास्ट। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप जल्दी जल्दी मुझे चैट में बताइए। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, कोई बीसीए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है। ओके, सो एक बात बताओ, आपके जो सीनियर्स हैं जो आपसे पहले निकल चुके हैं, मतलब आपसे पहले जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो आज कहाँ पे हैं? एनी आइडिया? कितने लोगों के सीनियर्स आज बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों के सीनियर्स ऐसे हैं जो आज अभी भी अनएम्प्लॉयड है, धक्के खा रहे हैं, घर पे हैं, है ना, या फिर फॉरेन जा चुके हैं? ओके, मतलब कई ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप ने उनके ऊपर पैसे लगा दिए और उनको बाहर भेज दिया, बट बाहर जाके भी क्या है, कोई कौन सा लाइफ अच्छी होगी?
माय थर्ड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, क्या आप मानते हो जो भी काम आज हम हाथों से कर रहे हैं वो सारे काम आने वाले टाइम में क्या आज की डेट में रॉबोट्स के द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जा रहा है? हाँ जी, मतलब सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 90% जॉब्स ले चुका है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप मानते हो इंडिया के अंदर आज सबसे ज्यादा यूथ है? मतलब इस वेबिनार में भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ है, बट क्या यूथ को राइट गाइडेंस, राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर मिल पा रहा है जो उनको गाइड कर सके कि बेटा अभी ये करो, इसके बाद आगे ये पढ़ाई करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद तुम्हें ये होगा? कोई हमें राइट गाइडेंस मिल पा रही है? हमें गाइड कौन करता है? हमें गाइड करते हैं हमारे चाचू। बेटा वो देख उसने पीएचडी कर ली, उसकी शर्मा जी की बेटी को देख, हाँ वो देखो उसके बेटा इंजीनियर बन गया, तो भी मतलब एक रेस चल रही है बार मार्केट में। क्या चल रही है? एक रेस। आपने वो वीडियो देखी? कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर रैट्स भाग रहे हैं, भाग तेज तेज, और एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है? सब भाग भाग के एंड ऑफ द डे कहाँ पहुंच रहे हैं? एंड वी ऑल आर रैट ओनली। ओके, सो पॉइंट बताने का क्या है, देयर इज ए रैट रेस। मैं भी आप ही की तरह था, मेरे को भी बचपन से कुछ बनना चाहता था। मैंने आपसे बताया ही नहीं अपने बारे में मैं कौन हूँ। ओके, सो क्या आपको लगता है अगर यूथ को एक राइट मेंटोर मिल जाए, राइट मेंटोर, तो यूथ रॉक कर सकता है? यूथ को एक सही गाइड करने वाला मिल जाए, डेफिनेटली। सो अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है ना, मैं आपको पहले बताया था, बचपन से जो आप चीजें देखते आए हो, ओके, वो ये है। ऐसा हुआ, ये भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, हाँ जी, एक रेस चल रही है। कुछ ना है क्या ना। रेस? पढ़ो भागो, जॉब मिल जाएगी, जॉब के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एंड ऑफ द डे रहेंगे तो रहती ना। तो कितने लोग ये लाइफ नहीं चाहते? वो भिड़ा हुआ ऐसे देखा, बिल्कुल नहीं, वो कितने भिड़ा हुआ लोग देखा पापा। ये लाइफ नहीं चाहते? अच्छी है लाइफ है। सही देखा। अरे पानी में झड़ जाए कि नहीं। वो पलटिया ले जा देखो रहा मैं बिलीव पता किस में करता हूँ? मैं बिलीव करता हूँ जिंदगी को जीने में। देखो। ओके, बट हमें एक ही चीज को गाइड किया जाता है बचपन से, दैट इज जॉब जॉब जॉब। बट मुझे नहीं लगता कि 9 to 5 जॉब करके कोई लाइफ में इंजॉय कर पाएगा, या फिर कोई अपनी एक कंट्रीज जैसे होता है ना, दुनिया घूमना, इंडिया को ट्रैवल करना, बट शायद नॉट पॉसिबल इन जॉब्स। तो अगर यूथ को राइट मेंटोर, राइट माइंडसेट मिल जाए, तो क्या यूथ रॉक कर सकते हैं? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, यस नो? कर सकता है। आपको इस सेशन में ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं, आपको पता भी चला? हम्म, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या मैं आपके लिए एक राइट मेंटर बन सकता हूँ? हाँ जी, मैंने बट अपने बारे में तो बताया नहीं मैं कौन हूँ। हाँ जी, मैं आते ही शुरू हो गया, दिस सो माय नेम इज मानिक अग्रवाल। मैं एक इंडिया का यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, और आई एम जस्ट 24 years old। और 24 साल की एज में मैं बात करूँ तो मैं मोर देन 45 कंट्रीज घूम चुका हूँ। मतलब जितना 45। वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिप्स, जितनी भी कंट्रीज है, फिर उधर यूरोप, पेरिस, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका, सारी कंट्रीज में घूम चुका हूँ बहुत ही यंग एज में। एंड आई एम ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाऊं, मैं वहां से काम कर सकता हूं अपने फोन और लैपटॉप के थ्रू। एंड अगर मैं अपनी मंथली इनकम की बात करूं तो छोड़ो, गूगल कर लेना, ठीक है, मंथली इनकम, ठीक है जी। और आई एम अ प्रोफेशनल स्काई डाइवर एंड स्नोबोर्डर ऑल्सो, मतलब मैं प्लेन से स्काई डाइविंग करता हूँ प्रोफेशनली। तो कैसी लाइफ है, मतलब अच्छी लगी लाइफ? क्या लगा? क्या क्या हूँ, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इतनी कंट्रीज घूम पा रहा हूँ, और वो भी 23-24 साल की एज में। और मैं सक्सेसफुल पता कब हो गया था? 19 साल की उम्र में। मतलब आप ये समझ लो कि जब मैं 19 साल का था, दैट टाइम मेरी मंथली इनकम 6 लाख रुपए थी। आज मैं 24 साल का हूं, तो आज आप गेस कर सकते हो क्या है मंथली इनकम। नाइट ओके, करेंट तो सो 6 लाख में व्हाट खड़ी आई डू, है। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को बताने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आप ऑलरेडी उसको जानते हो, ऑलरेडी आप उसके बारे में जानते हो, तो आप इतना अंडरस्टैंड कर लो, हमारा काम करने का वे डिफरेंट है। तो आपको कहीं पे जाना है ना, कहीं पे आना है, आपको जो काम करना है वो ऑनलाइन करना है। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड किया था, जब मेरे को पता लगा एक रेवोल्यूशन आ रहा है, दैट इज वेलनेस रेवोल्यूशन, मतलब आने वाले टाइम में बेरोजगारी और हेल्थ इश्यूज बढ़ने वाले हैं, तो काम करने का मजा उसी प्लेटफॉर्म पे है। देखो आप आज के डेट में आपके पास 1 करोड़ रुपया हो,
1 करोड़ रुपए आओ, और आप 1 करोड़ रुपए के साथ रेडियो या एसटीडी का बिजनेस, मैं माना चाहता हूँ मजा है। मैं भी नहीं सोच सकता। हाँ? आपको आगे आगे चल के बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो इस इंडस्ट्री के बारे में, ऑलरेडी आपने सुना है इसके बारे में, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये वो बिजनेस है जो आपके वो सपने तो पूरे करता है जो आप देखते हो, ये आपके वो सपने भी पूरे करता है जो भी आपने देखे नहीं। और आज आपका पहला दिन है, और पहले दिन ही आप मिस जज कर लोगे, मिस गाइड कर लोगे कि यार पता नहीं ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड करो, आज आपका पहला दिन है। देखो ना कामयाब तो हम पहले ही हैं, जो आप कर रहे हो अभी लाइफ में वो तो कर ही रहे हो। ओके, अब अगर हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में आओगे, जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा, मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। अगर आपको जिंदगी में कहीं पे भी कामयाब होना है, आज सोशल मीडिया के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, मतलब ट्रेंडिंग काम के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ट्रेंडिंग में आज चल रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आज हर कोई यूथ, आज हजारों यूथ आपके अपने शहर से कोई ना कोई इसके अंदर काम कर रहा है। आज आपके अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई फॉरएवर का पार्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज हर ऑन बिजनेस, दिस इज द कंपनी जो आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका देती है। एंड ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में पता नहीं कितने 2000 साल, मतलब सन 2000 से आया है, और 1978 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, और मोर देन 48 ईयर्स हो चुके हैं। इसके ऑफिस की बात करें, जर्मनी, जापान, ग्रीस, हर जगह है, मुंबई के अंदर भी इसके ऑफिस। ओके, और बात वही है, सिंपल क्या होता है आज मैं बता देता हूँ। ये मतलब जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हम अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, और जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। देखो बेसिकली आज है पहला दिन। ओके, सो पहले दिन ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। आज आप बस रेवोल्यूशन समझो कि टाइम चेंज हो चुका है। गॉन आर दोस डेज व्हेन वी यूज टू गो कि हम एक अच्छी जॉब लेंगे, फिर जॉब करेंगे वहां पे जाके। अगर अच्छी जॉब मिल भी रही है ना आज, तो वो मिल रही है मुंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े सिटीज के अंदर। और अच्छी जॉब लेने के लिए अगर हम उन सिटीज में जा भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 40,000 50,000 मिल भी रहा है, तो भाई उन सिटीज के अंदर रहने का खर्चा भी हो रहा है। और क्या आप वो घिसी पिटी लाइफ जीना चाहते हो? पे गए सुबह, रात को, शाम को वापस आ गए, अगले दिन फिर गए फिर आए, आप अच्छे से इंडिया भी नहीं घूम पाते। ओके, बट इस बिजनेस की ये पावर है कि आपको साल के 3 इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं। क्या करना है? जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको अच्छा हेल्थ देना है, जिसको तीन अच्छा बिजनेस इंटरनेशनल चाहिए ट्रिप उसको अच्छा मिला। बिजनेस देना। आज पहला दाई दे ठीक है। समझ लो कि हमें मेनली बनना है मैनेजर। क्या बनना है? टाइप के अंदर मैनेजर। जब आप यहाँ पे मैनेजर लेवल अचीव कर लेते हो कंपनी के, सेम वे इस कंपनी का एक लेवल है जिसको बोलते हैं मैनेजर। जब आप मैनेजर बन जाते हो तब आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख प्लस। बस इतना अंडरस्टैंड कर लो। जब मैं इस बिजनेस में आया मैंने भी ये देखा यार कि लोग यहाँ पे बड़ी यंग यंग एज के अंदर कोई BMW ले रहा है, कोई गाड़ियां ले रहा है, कोई ये ले रहा है। मैंने क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? मतलब कोई आगे बोल रहा है मैं इतनी कंट्री घूम लिया, कोई आगे बोल रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। मैंने कहा यार ये सब फेक ही होगा, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सच में ये वाला बंदा था। मैं जब पहली बार देखा ना, मैंने कहा ये सब गाड़ियां इन्होंने किश्तों पे ली होती हैं, कुछ नहीं होता, बस अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बट जब मैंने खुद गूगल पे जाकर रिसर्च किया, खुद चीजों को टाइम दिया, मैंने कहा यार ना कामयाब तो मैं पहले ही हूँ। कौन सा लाखों रुपए कमा रहा हूँ, 17 18 साल का था मैं उस टाइम पे। ओके, मैंने कहा चल छोड़। 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मिलता है मार्केट के अंदर? हम ग्रेजुएशन करते हैं, +2 करते हैं। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ नॉन मेडिकल, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी। मेरे माँ बाप ने मेरी स्टडी के ऊपर लाखों रुपए लगाया, पढ़ाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको ये था ना कि कल को मानिक कामयाब होगा, एक अच्छा ऑफिसर बनेगा, है ना, कुछ भी बनेगा। बट +2 करते करते मुझे इतना क्लियर हो गया कि मानिक भले तू इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता है, बट तेरे को 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचने के लिए कितने साल लग जाएंगे? 5 6 साल लग जाएंगे। मतलब आज तू 18 साल का है, तेरे को वो इनकम पे आने के लिए 24 साल की एज में, 25 साल की एज में होंगे। और कंपटीशन भर भर के है। आज आप मानते हो कंपटीशन को कितने लोग कर रहे हैं? जेई मेंस के कितने लोग कर रहे हैं? IIT के कितने लोग कर रहे हैं? मेडिकल फील्ड के लिए कितने लोग कर रहे हैं? एंड आप में से भी बहुत सारे लोग इसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे, या इंजीनियर बनना होगा, या डॉक्टर बनना होगा, या फिर कोई सिविल सर्विसेज में जाना होगा। अब सोचो इतने सारे लोग अगर एक ही चीज के अंदर भागेंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा कि कम होगा? हमें बचपन से यही चीजें बताई गई हैं, हमें बताया ये गया कि भाई मार्केट में यही है,
आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी सारी और भी अपॉर्चुनिटीज है जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। आप याद करो वो टाइम जब टिकटॉकर्स 2019-20 में लॉग टिकटॉकर्स वीडियोस बनाते थे, मतलब डालते थे, हम उस टाइम पे ना वो क्रिंज वो, बट आज वही लोग सोचो बड़ी बड़ी रेंज के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि जो आज सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट है वो बंदा पैसा कमाएगा। आप इंस्टाग्राम को ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बाली घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, इनके पास साला पैसा आ कहां से रहा है? कितने लोगों के माइंड में ये चीज आती है कि यार मेरी उम्र भी सेम है, इसकी उम्र भी सेम है,